आदाब, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं देश विदेश की बड़ी खबरों में। बता दें कि लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच टली। शाम 5 बजे भाषण से पहले विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी घेरी। सदन का कल तक कर दिया गया स्थगित। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही 4 बार रोक दी गई है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही कल तक के लिए रोक दी है। इससे पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधन भी टल गया है। शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर ली। इनमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। ये सांसद मंगलवार को हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध कर रही थी। हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही रोक दी। कुछ मंत्रियों ने विपक्षी सांसदों से जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने घेराव बंद किया। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाई, बोले पीएम को दूंगा। बता दें कि आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिन से हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वह पेज खोलकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था, जो उचित समझो वह करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब का अस्तित्व नहीं है, देखिए यह रहा किताब। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें यह किताब सौंपूंगा, ताकि वे इसे पढ़ सकें और देश को इसके बारे में पता चल सके। लोकसभा में 2 दिन से पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश बुक पर हंगामा हो रहा है। इसके चलते कई बार सदन स्थगित हो चुका है। राहुल इस किताब के अंश लोकसभा में पढ़ना चाहते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। के केंद्र से बोला कि वांगचुक की जमानत पर विचार करें, दलीलों के अलावा भी सोची। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जेल में 5 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि क्या सरकार क्लाइमेट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत को देखते हुए उनकी हिरासत पर फिर से विचार कर सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी बराले की बेंच ने कहा कि वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल के एम नटराज से इस मामले में निर्देश लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि दलीलों और कानून के बिंदुओं के अलावा कोर्ट के अधिकारी के तौर पर इस पर थोड़ा सोचिए। हिरासत का आदेश 26 सितंबर 2025 को पारित किया गया था। लगभग 5 महीने हो गए। इस पर नटराज ने कहा कि वह यह सुझाव संबंधित अधिकारियों के सामने रखेंगे। दरअसल 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत 26 वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया गया था और तब से वे जोधपुर जेल। एसआईआर पर ममता बनर्जी बोली कि ईसी बंगाल को निशाना बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर मामले पर सुनवाई की, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। बता दें कि चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल पहले होना था। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है? 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। एसीआई की प्रताड़ना के चलते बीएलओ की जान जा रही है। ममता बनर्जी की दलीलें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 4 फरवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। उन्होंने यह बात दिल्ली में संसद के बाहर मकर द्वार के सामने प्रदर्शन के दौरान कही। प्रदर्शन के दौरान जब बिट्टू सामने से आए तो उन्होंने देखकर राहुल गांधी ने कहा, मेरा ट्रेटर फ्रेंड गद्दार दोस्त आ रहा। इसके बाद राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। बिट्टू ने राहुल को कहा कि आप देश के हित के लिए अच्छा नहीं कर रहे, तुम देश के दुश्मन हो। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चिंता मत करो मेरे गद्दार दोस्त, तुम वापस आओगे। इस दौरान वह लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा, बड़ी गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर राधा और अमृतसर से सांसद गुरजीत औजाला भी मौजूद थे। बिट्टू ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की गई।
धुरंधर 2 के टीजर में पुराने सीन कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन रहमान डकैत के बाद अगला विलेन कौन होगा। 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के दूसरे पार्ट का 1 मिनट 13 सेकंड का टीजर रिलीज हुआ। बिना डायलॉग के भी रणवीर सिंह का किरदार हमजा मजारी पहले से ज्यादा खूंखार दिख रहा। इंटेंस म्यूजिक, गोलियों की आवाज और भरपूर वॉयलेंस वाला टीजर जब खत्म होता है तो रणवीर की तस्वीर के साथ बैकग्राउंड से आवाज आती है, ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। सोशल मीडिया पर टीजर को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, रहमान के बाद अगला विलेन कौन होगा और दूसरे पार्ट की कहानी में क्या खास है, आइए जानते हैं इसमें। बता दें कि पहला सवाल ये था कि लोग धुरंधर 2 के टीजर को लेकर क्या सवाल कर रहे हैं। 3 फरवरी की रिलीज हुए धुरंधर के नए पार्ट के टीजर में फिल्म का नाम धुरंधर द रिवेंज बताया गया। ये 19 मार्च को रिलीज होगी। फैंस की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि टीजर में दिखाए गए ज़्यादातर सीन्स पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाए जा चुके हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं। एक यूजर ने लिखा कि लोग 1 महीने से टीजर की चर्चा कर रहे थे, सभी ठगे गए। फिल्म मेकर्स ने पुराने सीन चिपकाकर नए टीजर के तौर पर पेश कर दिया। धुरंधर 2 में सलमान खान की एंट्री की खबर निकली फर्जी। बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सुपरहिट साबित हुई है। मंगलवार को मेकर्स ने धुरंधर 2 की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जिसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सलमान खान भी फिल्म में नजर आ सकते हैं। अब वह बड़े साहब का किरदार निभाएंगे। हालांकि यह दावा पूरी तरह गलत है, वह इसका हिस्सा नहीं होंगे। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 से जुड़े किरदारों की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इसमें किरदारों के नाम और उन्हें भी निभाने वाले कलाकारों का जिक्र किया गया। इस लिस्ट में मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल और उसके साथियों के नाम भी शामिल हैं। फिल्म में भी मेजर इकबाल कई बार बड़े साहब का जिक्र करता है और उन्हें पर्दे के पीछे से सारी डोरियां हिलाने वाला मास्टरमाइंड बताता है, जिसे ISI और माफिया का सबसे बड़ा बॉस माना जाता है। इस बीच एक नेटिजन ने फिल्म के क्रेडिट से लिया गया एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें एक किरदार का नाम दाऊद इब्राहिम लिखा नजर आता है। इस भूमिका को अभिनेता दानिश इकबाल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बदलाव हुआ है कि देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा है। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे, जो अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया या वे अचानक गायब हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में केवल 7 ऐसे जनरल मिले हैं जो अभी भी एक्टिव नजर आते हैं। कई आधिकारिक सार्वजनिक रूप से दिखना ही बंद हो गए। आधुनिक चीन के इतिहास में इतनी बड़ी उथल पुथल पहले कभी नहीं देखी। इन सफाइयों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी सेना के शीर्ष स्तर पर पक्ष का बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि शी जिनपिंग जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। 2016 में भी जिनपिंग ने चीन की पूरी तरह से सैन्य व्यवस्था बदल दी थी। पहले चीन की सेना 7 मिलिट्री रीजन में बटी थी। शी जिनपिंग ने इसे खत्म करके देश को 5 थिएटर कमांड में बांटा, ताकि अलग अलग मोर्चों पर तेजी से फैसला लिया जा सके। सेना, नौसेना, वायुसेना और मिसाइल फोर्स मिलकर काम करें और जंग स्थिति में एक कमांड एक जिम्मेदारी तय करें।